हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री, और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 10 हैलोजन व्युत्पन्न। देखो ध्यान से आप लोग सुनेंगे वापस एक बार, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस पूरे अध्याय को जहाँ तक भी अपन ने अभी तक पढ़ा है। हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो भी हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो एरोमेटिक हो, कोई सा भी हो, तो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर हैलोजन आ जाए, यानी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कौन कर दे, हैलोजन कर दे, तो बने हुए यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं ये, एक होता है एल्किल हैलाइड या इसको बोलते हैं हेलो एल्केन, और एक होता है एरिल हैलाइड या बोलते हैं इसको हेलो एरिन। ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से कि ये जो अपना हेलो एल्केन होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, यदि इनके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा हो जाता है तो बने हुए यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। ठीक है। और यदि आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा हो जाए तो बने यौगिक हेलो एरीन कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये दो प्रकार से अपन ने चर्चा कर ली थी। अब अपन बात कर रहे हैं हेलो एल्केन या आपका जो यौगिक है एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड के नामकरण और वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले वर्गीकरण से शुरुआत अपन ने की है। तो सबसे पहला वर्गीकरण आपका था किस आधार पर, तो वो था अपना हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। यदि हैलोजन परमाणु एक है तो उसे मोनो हेलो एल्केन कहेंगे, दो है तो डाई हेलो एल्केन, तीन है तो ट्राई हेलो एल्केन, और चार है तो टेट्रा हेलो एल्केन उसको कहा जाता है। ठीक है। तो ये तो होगा हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। सेकंड होता है CX बंध की प्रकृति के आधार पर। ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन में जो CX बंध होता है ना, इसकी प्रकृति के आधार पर भी जो है यहाँ बात कर सकते हैं अपन कि CX बंध जो होता है ये जिस कार्बन से बन रहा है उस कार्बन के संकरण के आधार पर आप लोग क्या करते हैं, इसको बांट सकते हैं। अब जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसका संकरण sp3 भी हो सकता है, उसका संकरण sp2 भी हो सकता है। अब sp3 यदि उसका संकरण क्या है, sp3 संकरण है, तो उसको अपन आगे बांट सकते हैं। अब वो किस प्रकार से बांटते हैं तो सुनो ध्यान से। अपन ने वहां पर पढ़ा था, सबसे पहला होता है sp3 CX आबंध युक्त यौगिक जो होते हैं, उसमें अपन ने पढ़ा है पहला एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। तो मैंने आपको बताया है कि ये हेलो एल्केन मुख्यतः तीन प्रकार के होंगे। यदि हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे 1 डिग्री हेलो एल्केन या प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। यदि 2 डिग्री कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसे द्वितीयक या 2 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। और यदि 3 डिग्री कार्बन से आपका हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसे बोला जाएगा अपना तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसके बाद अपन ने चर्चा की है, अगला है एलिल हैलाइड। तो एलिल समूह से यदि हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसे एलिल हैलाइड कहते हैं। एक होता है बेंजिलिक हैलाइड। तो देखो भाई, यदि बेंजीन वलय के ऊपर जुड़े हुए किसी कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, बेंजीन वलय के ऊपर जुड़े हुए किसी कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार का हैलाइड क्या कहलाता है, बेंजिलिक हैलाइड कहलाता है। तो ये चर्चा अपन कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर, एक बार मैंने फिर रिपीट कर दी है। आशा करता हूं सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे अपन दूसरे प्रकार, यानी संकरण के जो दूसरा प्रकार होता है संकरण के आधार पर, उसके बारे में। तो वो होता है sp2 संकरित कार्बन जो होता है उस CX बंध के आधार पर। ठीक है। तो अगला टॉपिक अपना आता है sp2 CX आबंध युक्त यौगिक। ठीक है। तो सेकंड प्रकार आता है अपना sp2 CX आबंध युक्त यौगिक, है ना। अच्छा, इसका एक मतलब आप लोग ध्यान रखेंगे क्या, sp2 CX आबंध युक्त यौगिक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ना, ये कार्बन जो आपको दिख रहा है CX में,
इसका संकरण क्या है, sp2 है ना, ये चीज आप लोगों को बताना चाह रहा है ये, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि इस आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। तो देखो sp2CX आबंध युक्त यौगिक जो होते हैं ये दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, सबसे पहला होता है वाइनिल हैलाइड, क्या होता है, वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड, ठीक है भाई। तो सबसे पहला होता है वाइनिलिक हैलाइड। अब बात आती है कि सर वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है, तो वो सिंपल सी बात है, वाइनिल एक समूह होता है, उस वाइनिल समूह से यदि हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो ऐसे हैलाइड क्या कहलाते हैं, वाइनिलिक हैलाइड कहलाते हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि सर ये वाइनिल समूह क्या होता है, ठीक है ना, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाई बात करते हैं अपन यहाँ पर कि इसमें हैलोजन परमाणु, इसमें हैलोजन परमाणु वाइनिल समूह। अब देखो भाई वाइनिल समूह जो होता है ना वो ऐसा होता है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये फ्री बॉन्ड, तो ये होता है वाइनिल समूह। अब देखो ये जो फ्री बॉन्ड है ना, यदि इससे हैलोजन जुड़ जाएगा तो उसे बोलेंगे अपन क्या, वाइनिलिक हैलाइड। तो वाइनिल समूह से जुड़ा होता है, वाइनिल समूह से जुड़ा होता है, ठीक है भाई। अब वाइनिल समूह से जुड़ा होता है तो भाई एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। वाइनिल समूह क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये फ्री, तो यहाँ पर क्या जोड़ दो, हैलोजन जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, वाइनिलिक हैलाइड का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर वाइनिलिक हैलाइड का उदाहरण ले सकते हैं। अब यहाँ पर X की जगह पर आप लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी बोल सकते हो, जैसे मैंने क्लोरीन जोड़ा तो इसका नाम हो जाएगा क्या, वाइनिल क्लोराइड, क्या हो जाएगा, वाइनिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो आगे की तरफ चर्चा करते हैं। तो देखो सेकंड दूसरा कौन सा होता है इसमें, जिसमें आता है एरिल हैलाइड, ठीक है। अच्छा वाइनिल हैलाइड में एक उदाहरण मैं आपको और दे देता हूं, ऐसा भी ये हो सकता है, देखो इधर कि ये मान लो तो ये इस प्रकार की वलय हो, इस वलय में देखो यहाँ पर देखो ये द्विबंध यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना, और इस द्विबंध वाले कार्बन से ही कौन जुड़ जाए, क्लोरीन जुड़ जाए। अब देखो वही तो कंडीशन है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, तो देखो यहाँ पर यही तो है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ आ जाएगा CH2 सॉरी यहाँ पर आ जाएगा CH, क्योंकि तीन संयोजकता पूरी करनी है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर है C, ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ है देखो ये वाला है ना, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, वाइनिल अपन बोलेंगे, वाइनिल क्लोराइड बोलेंगे, इन्हें 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, और ये इसका उदाहरण है, ये भी आपका वाइनिल हैलाइड का उदाहरण है, साइक्लोहेक्सेन, तो ये इसका नाम होता है। आ जाएगी बात समझ में। चलो भाई अब बात करते हैं सेकंड वाले का। तो सेकंड कौन सा होता है भाई, एरिल हैलाइड होता है, और एरिल हैलाइड को तो खैर अपन विस्तार से पढ़ेंगे इसे आगे, ठीक है ना, पर फिर भी एक बार अपन इसको देख लेते हैं वापस, ठीक है। तो एरिल हैलाइड जो होता है इसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करें तो इसमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के ऊपर ही जुड़ा होता है, ठीक है ना, यानी इसमें हैलोजन परमाणु जो होता है वो एरोमेटिक वलय या बेंजीन वलय के कार्बन पर ही जुड़ा होता है, यानी इनका जो कार्बन होता है ना उसी के ऊपर हैलोजन जुड़ा होगा, कार्बन पर ही जुड़ा होता है भाई, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन यहां पर ले लेते हैं, देखो ये देखो यहां पर अपने लिया है कि ये कोई बेंजीन वलय है, इस बेंजीन वलय के कार्बन पर ही कौन जुड़ गया, इस प्रकार से क्लोरीन जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, क्या हो गया ये
क्लोरोबेंजीन हो गया, और ये जो होता है इसमें देखो ये जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है ये बेंजीन वाले के कार्बन पर ही जुड़ा हुआ है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, एरिल हैलाइड का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये था अपना जो हेलो एल्केन होता है, जो हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं उनका वर्गीकरण अपन ने यहाँ पर विस्तार से देख लिया है, ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। आप लोग एक बात तो ध्यान रखेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, और उसके अलावा आपको ध्यान रखना है एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं, बेंजिलिक हैलाइड क्या होते हैं, वाइनिलिक हैलाइड क्या होते हैं, और एरिल हैलाइड क्या होते हैं। तो ये 4-5 नाम आपको ध्यान रखना है, पहचानने में आपको ये आना चाहिए। ठीक है भाई, चलो तो ये था अपना वर्गीकरण, अपना यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, नामकरण के बारे में, नामकरण के बारे में। ठीक है भाई, अब सुनो, नामकरण तो वैसे आप लोग 11th क्लास के अंदर IUPAC सारी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नामकरण वैसा ही होता है जैसे अपन ने 11th क्लास के अंदर IUPAC के अंदर नामकरण किया था, तो वही सेम चीज यहाँ पर होगी। तो देखो भाई, नामकरण जो किया जाता है ना, 2 पद्धति से नामकरण किया जाता है। एक तो होता है सामान्य नाम, तो इनका सामान्य नाम जो होता है ना वो तो वही होता है भाई, क्या होता है, एल्किल हैलाइड, है ना। इनका सामान्य नाम क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड होता है भाई। तो सामान्य नाम तो इनका एल्किल हैलाइड ही होता है, परंतु IUPAC की बात करें तो IUPAC जो नाम होता है, इस IUPAC नाम में जो बात करें अपन यहाँ पर किस प्रकार से IUPAC नाम लिखा जाएगा, तो हेलो एल्केन के रूप में लिखा जाता है। ठीक है ना, IUPAC नाम हेलोजन प्रतिस्थापी, हेलोजन प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाता है, रूप में लिखा जाता है। तो वो सिंपल सी बात है, हेलोजन को प्रतिस्थापी मानो और नाम दे दो। देखो प्यारे विद्यार्थियों, नामकरण को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक टेबल के फॉर्मेट में, तो इसको आप लोग समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। देखो इसमें ध्यान से आप लोग देखते हैं तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है CH3Cl है। ठीक है ना, अब देखो आप लोग ध्यान रखेंगे जब सामान्य नाम देते हैं तो वो एल्किल हैलाइड के रूप में देते हैं। किस रूप में देते हैं, एल्किल हैलाइड, यानी सबसे पहले आप लोग एल्किल समूह देखेंगे और फिर उसके साथ में जो हेलोजन जुड़ा हुआ है उसको हैलाइड के रूप में लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर एल्किल समूह कौन सा है, 1 कार्बन वाला है, तो 1 कार्बन वाले को एल्किल के रूप में क्या बोलेंगे, मेथिल बोलेंगे। ठीक है ना, और उसके साथ जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो क्लोरीन को हैलाइड के रूप में क्या बोलेंगे, क्लोराइड। तो देखो भाई ये कौन है, मेथिल, ये कौन है, क्लोराइड, तो सामान्य नाम क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड हो गया। आगे बात समझ में। अब देना है IUPAC, तो आपको पता है ना IUPAC के लिए तो अपन क्या करते हैं, सारे नियम फॉलो करते हैं, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आपको IUPAC नाम लिखने हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को 11th में जो मैंने आप लोगों को IUPAC नाम के सारे नियम बताए थे वो सारे नियम आपको अपने सामने रखने हैं। ठीक है ना, और उसके बाद आप लोग IUPAC सोल्व करेंगे तो आपका एक भी IUPAC आप लोग जो है जैसा नहीं होगा जिसे आप लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने सारे नियम आप लोगों को वहां पर बता दिए थे। ठीक है ना, तो ध्यान से आप लोग उसको अपने सामने रखें और एक एक IUPAC को ध्यान से आप लोग नाम लिखते हुए यहाँ पर चले। तो देखो भाई पहला समझ में आ गया। अब देखो इसमें IUPAC नाम लिखना है तो इसको नंबरिंग देना पड़ेगा। अपने पास तो एक ही कार्बन है ना इसमें, पहले वाले में तो देखो एक ही कार्बन है, तो इस एक पर जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो क्या बोलेंगे इसको 1 क्लोरो। सबसे पहले प्रतिस्थापी अपन लिखते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे 1 क्लोरो लिखेंगे, और एक कार्बन वाला श्रृंखला है इसलिए बोलेंगे मेथेन, तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरो मेथेन, इसका नाम हो जाएगा। आगे बात समझ में। सेकंड बात करते हैं, देखो उदाहरण दिया हुआ है CH3CH2Cl, तो देखो ध्यान से यहां पर सबसे पहले सामान्य नाम में तो क्या देखते हो आप लोग, एल्किल समूह देखते हो। अब देखो 2 कार्बन वाला एल्किल समूह है, 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं, तो लिख दिया भाई अपन ने एथिल, लिख दिया ना यहाँ पर एथिल, और उससे जुड़ा हुआ है कौन, क्लोरीन, तो उसको क्लोराइड के लिए तरह लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा एथिल क्लोराइड नाम हो गया। अब बात करते हैं IUPAC, तो तरीका वही, सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, ये होगा आपका मुख्य कार्बन श्रृंखला 2 कार्बन की,
नंबरिंग करेंगे, जहां से प्रतिस्थापित पास पड़ता है तो इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे और नाम लिखना शुरू करते हैं। तो देखो 1 पर क्लोरो जुड़ा हुआ है, सबसे पहले प्रतिस्थापित लिखते हैं तो 1 क्लोरो हो गया और 2 कार्बन वाली श्रृंखला, इसलिए क्या बोलेंगे, एथेन। तो ये इसका नाम हो गया। आई बात समझ में। अब बात करते हैं अपन तीसरे नंबर की। तो देखो थर्ड जो पॉइंट है इसमें CH3 CH2 CH2 Cl ये एक श्रृंखला है। तो देखो इस श्रृंखला में आप लोग क्या देख रहे हैं, 3 कार्बन की जो श्रृंखला है इसमें क्लोरीन यहां पर जुड़ा हुआ है। अब देखो इस चीज को अपन देखें, 3 कार्बन की श्रृंखला को अपन बोलते हैं एल्किल रूप में प्रोपिल। देखो ध्यान रखना, 1 कार्बन की है तो बोलते हैं मेथिल, 2 को एथिल, 3 की प्रोपिल, 4 की ब्यूटिल, 5 की पेंटिल, 6 की हेक्सिल, इस प्रकार से एल लगा देते हैं पीछे की तरफ। ठीक है, तो देखो 3 कार्बन की श्रृंखला है तो क्या बोलेंगे, प्रोपिल, और पीछे लगा हुआ है क्लोराइड, तो ये नाम हो गया इसका प्रोपिल क्लोराइड। आगे बात समझ में। IUPAC नाम देना है तो नंबरिंग करो 1, 2 और 3। तो 1 पर जुड़ा हुआ है क्लोरो तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। तो देखो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, CH3 CH CH3 इस वाली पोजीशन पर जुड़ा हुआ है क्लोरीन। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखो सबसे पहले तो ये समूह देखना है कि ये समूह है कौन सा। तो ध्यान से आप लोग पहचानो, सेकंड वाले पर बंद फ्री है, मतलब ये है आइसो समूह। कौन सा समूह है, ये आइसो समूह है, और ये 3 कार्बन वाला आइसो है, इसलिए बोलते हैं इसको आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल बोलते हैं। क्या लगा हुआ है इससे, आइसोप्रोपिल से क्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए आइसोप्रोपिल क्लोराइड इसका सामान्य नाम होता है। अब जोड़ते हैं, बनाते हैं अपन IUPAC नाम। तो नंबरिंग करेंगे, देखो भाई सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, 3 कार्बन की श्रृंखला आ गई। अब नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से आपको प्रतिस्थापित पास पड़े, इधर से भी सेकंड पे पड़ रहा है, इधर से भी सेकंड पे पड़ रहा है, कहीं से भी नामांकन कर दो। तो देखो भाई इधर से अपन ने किया तो 1, 2, 3 अपन ने दे दिया। अब देखो 2 पोजीशन पर क्लोरो जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो और 3 कार्बन की श्रृंखला, इसलिए प्रोपेन लिख देंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से इस वाले की बात करते हैं, लास्ट वाले की। तो देखो CH3 ऊपर जुड़ा हुआ है, CH3 नीचे जुड़ा हुआ है, इधर Cl जुड़ा हुआ है। अब देखो ये जो कार्बन है ना, ये 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो ये CH3, ये CH3, ये CH3। तो जब एक कार्बन 3 अन्य से जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, तृतीयक बोलते हैं, ये आपको पता है। ठीक है ना। तो तृतीयक इसका नाम है, और 4 कार्बन का समूह है ना ये, तो इसको बोलते हैं ब्यूटिल, तो नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल और क्लोराइड लिख देंगे। तो ये तो हो गया इसका सामान्य नाम। IUPAC देना है तो आपको सबसे लंबी श्रृंखला लेनी पड़ेगी। अब देखो भाई इस वाली श्रृंखला में तो 2 ही कार्बन थे, परंतु लंबी श्रृंखला आप लोग देखो तो इसमें 3 कार्बन आएंगे, 1, 2 और 3। ठीक है ना। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपको चयन करनी है। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, नंबरिंग करेंगे। तो भाई नंबरिंग इधर से करेंगे तो भी ये दोनों प्रतिस्थापित सेम पोजीशन पर आएंगे, है ना। ऊपर से करेंगे तो भी सेकंड पाएंगे, तो कैसे भी कर दो। तो 1, 2 और 3 अपन ने क्या कर दिया, नंबरिंग यहाँ पर कर दिया है। अब सुनो ध्यान से, अब क्या करना है आपको, IUPAC नाम लिखना है। तो देखो 2 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है क्लोरो, और 2 पोजीशन पर ही जुड़ा हुआ है कौन, मेथिल। तो आपको पता है कि जब असमान प्रतिस्थापी होते हैं तो क्या करते हैं, ABCD क्रम में लिखते हैं। तो ये क्लोरो पहले आएगा, मेथिल बाद में आएगा, इसलिए 2 क्लोरो पहले लिखेंगे, फिर 2 मेथिल लिखेंगे, और 3 कार्बन की श्रृंखला, इसलिए प्रोपेन अपन यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, यहाँ पर IUPAC नाम लिखकर यहाँ पर देखे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे IUPAC नाम लिखना आसानी से आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक की बात आप सबको जो है समझ में आनी चाहिए। ठीक है। कुछ अन्य यौगिक और हैं जिनके भी नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग देख लेंगे, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पर अपन यहाँ पर लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिया है, इसका नाम आपको देना है। तो क्या करेंगे भाई, ये है ना वाइनिल समूह है, आप लोगों को पता है, ये मैंने समूह लिखाया था आप लोगों को। कौन सा समूह है, वाइनिल समूह है। तो नाम हो जाएगा इसका सामान्य नाम तो क्या हो जाएगा, वाइनिल, और पीछे क्या लगा देंगे, क्लोराइड। तो सामान्य नाम तो हो जाएगा इसका वाइनिल क्लोराइड। अब बात करेंगे अपन इसका IUPAC नाम। तो नंबरिंग करोगे जहां से प्रतिस्थापित पास पड़ता है, तो ये 1 और 2 नंबरिंग कर दिया अपन ने। ठीक है। अब देखो भाई नंबरिंग कर दिया अपन ने, तो अब सबसे पहले किसको लिखेंगे, प्रतिस्थापी को लिखेंगे। कौन सी पोजीशन पर है, 1 पर है, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो। क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो नाम हो जाएगा। और उसके बाद देखो 1 पर है क्लोरो, 1 पर कौन है, क्लोरो है। और सुनो आगे, 1 पर तो कौन है,
क्लोरो है। ठीक है भाई, और आगे चर्चा अपन करें तो देखो अब कोई प्रतिस्थापी है ही नहीं, तो अब क्या लिखेंगे, कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, 2 की है, तो 2 को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, तो 1 क्लोरो एथ। अब देखो 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड भी है, ठीक है ना, तो अभी तक तो केवल सिंगल बॉन्ड आ रहे थे, इसलिए अपन पीछे एन लगा के प्रोपेन लिख रहे थे, है ना, परंतु अब क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, विद पोजीशन लिखनी पड़ेगी, 1 पर है तो एथ 1 इन अपन लिखेंगे। द्विबंध के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो एथ 1 इन, ये इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नामकरण इसका कर सकते हैं। ठीक है, और एक मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ, कौन सा वाला, रिंग वाला, वलय वाला भी अपन नाम दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, चलो तो अपन वलय वाला भी नामकरण ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखो इस प्रकार से, ये देखो ये कोई यौगिक है, इसमें अपन ने ऊपर CH2 लिखा हुआ है और इधर Cl कर दिया, ये यौगिक है। अब ये मैंने आप लोगों को उदाहरण बताया था, आप लोगों को पता हो तो, ये बेंजील क्लोराइड है। कौन है ये, बेंजीलिक क्लोराइड है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजील क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजील क्लोराइड इसको कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यहाँ पर IUPAC नाम क्या होगा इसका। तो देखो उसका IUPAC नाम जो होता है ना, वो किस प्रकार से आप लोग देते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो देखो इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाली श्रृंखला होती है ना, इसको मुख्य श्रृंखला माना जाता है। ठीक है, तो ये एक कार्बन की मुख्य श्रृंखला होगी। अब इससे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन भी प्रतिस्थापी माना जाएगा, ये फेनिल जो जुड़ा हुआ है ये भी प्रतिस्थापी माना जाएगा। अब कौन पहले आएगा, क्लोरो पहले आएगा या फेनिल पहले आएगा, तो क्लोरो में C आता है, फेनिल में P आता है, तो कौन पहले आएगा, क्लोरो पहले आएगा। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, क्लोरो, फिर देखो एक ही पोजीशन पर है ना दोनों के दोनों, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो 1 फेनिल और एक कार्बन है, इसलिए क्या बोलेंगे, मेथेन। तो ये नाम हो गया इसका, 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथेन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस चीज को लिखते हैं। ठीक है, तो आ जाएगी बात समझ में। तो ये था अपना IUPAC नामकरण करने का तरीका, और भी बहुत सारे नाम आप लोगों को इससे संबंधित मिल जाएंगे, तो उन सबको सोल्व करने का आप लोग प्रयास करेंगे। सारे नियम मैं आप लोगों को 11th क्लास के अंदर लिखा चुका हूँ, उन नियमों को निकालो और सोल्व करने का प्रयास करो। ठीक है भाई, तो ये था अपना आज का टॉपिक। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।